हेलो एवरीवन। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर में। मेरे हस्बैंड को ऑफिस का कुछ काम था तो फिर वो इधर आए हुए थे, तो ऑफ कोर्स अपना घर है तो वहीं रुकेंगे। सुबह सुबह भाभी ने लौकी के कोफ्ते बनाए हैं टिफ़िन में डालने के लिए, तो वही भाभी टिफ़िन प्रिपेयर कर रही हैं। मैं पूजा कर रही थी तब तक भाभी ने लौकी के कोफ्ते बना लिए थे। बाकी शायद मैंने ब्रेकफास्ट में बड़ी मछली बनाई थी और भाभी ने शेक बनाया था। तो अभी हम टिफ़िन पैक कर रही हैं भाभी, और ये मेरे हस्बैंड निकलने के लिए तैयार हैं। तो निकलने के वक्त मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो शूट की है और वो जा रहे हैं भैया के साथ, क्योंकि भैया भी उसी ऑफिस में हैं। और ये हम लोग संडीला वाले लोकेशन में हैं बट भैया कानपुर वाले लोकेशन में है, तो इन्हें कानपुर वाले ऑफिस में कुछ काम था इसीलिए यहाँ आए हुए थे और ये भैया के साथ ऑफिस जा रहे हैं। अब देखिए, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था इधर उधर का। अभी लोग चले जाएंगे और फिर हम लोग अकेले रहेंगे। फिर आपको पता है हम लोग कानपुर बहुत घूमेंगे। मेरा ना बहुत ज़्यादा मोमोज़ खाने का मन कर रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ पे ज़्यादा अच्छे मोमोज़ नहीं मिलते हैं। मैं लखनऊ या कानपुर जाती हूँ तो अभी मोमोज़ खा पाती हूँ। ये भाभी और मैं निकल चले हैं। मौसम काफ़ी अच्छा था तो हम देखिए यहाँ पे मस्ती करते हुए कैब बुक करके जा रहे हैं। कैब नहीं आई थी तो हमने ऑटो बुक कर लिया था। और देखिए हम लोग गपशप करते 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 टाइम पास करते हुए हम लोग ना जब साथ होते तो कोई फ़नी वाला टॉपिक ले लेते हैं और उस पर ना हम छोटी सी वीडियो बनाते हैं। तो ये हम काली माता का दर्शन करने आए थे। नवरात्रों का समय है तो मेरी 5 दिन नवरात्रों के कानपुर में ही बीते थे। ये हमने माता रानी का दर्शन किया। माता रानी बहुत बहुत अच्छा दर्शन दिया था हमें, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। अब ये हमने कानपुर की गलियों में कुछ नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा आगे जाना था तो हमने रिक्शा ले लिया और रिक्शा से देखिए हम लोग जा रहे हैं मस्ती करते हुए। ये हम लोग पहुंच गए हैं कुछ खाने, तो यहाँ पे हमने कचौड़ी ऑर्डर की है जो कि सच में बहुत 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 यम्मी थी। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, भाभी ने खिलाई थी, बहुत ज़्यादा यम्मी थी, बहुत बहुत। और ये भी मीठे में था लेकिन कचौड़ी तो वाव थी और उसकी सब्ज़ी उसकी चटनी सुपर थी। तो मैं भाभी से फीडबैक ले रही हूँ कि बताओ कैसी है। I will like वही this. भाभी बता रही है कि I कैसी should try है। this. और ये देखिए फिर हम लोग ना, मुझे मोमोज़ खाने का मन था जैसे कि मैंने आपको बताया था, और हम मोमोज़ खाने निकले थे बट हमें कहीं भी मोमोज़ नहीं मिल रहे थे। हम जहाँ भी जा रहे थे वहाँ हमें मोमोज़ नहीं मिल रहे थे। फिर फाइनली जहाँ हमें उम्मीद नहीं थी वहाँ हमें मोमोज़ मिला और सच में बहुत बहुत यमी था। अब ये दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, नहीं उसी दिन की रात की शुरुआत है। हम लोग घर आए हैं, 1 घंटे हमने रेस्ट किया और रेस्ट के बाद हस्बैंड बोल के गए थे पनीर का कुछ बना दो, तो फिर मैंने सोचा प्याज लहसुन तो पड़ना नहीं है, तो मैं बनारसी दम आलू की प्रिपरेशन कर रही हूँ जिसमें स्टफ्ड आलू पड़ते हैं जो कि पनीर की स्टफिंग होती है। तो वही मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं उसमें लग चुकी हूँ और मैं आलू को अंदर से खाली कर रही हूँ ताकि मैं उसमें अच्छे से फिलिंग कर पाऊँ। टाइम थोड़ा लंबा होता है इसमें, टाइम तो लगता है बट हाँ बनने के बाद यम्मी बहुत लगता है, अच्छा तो बहुत लगता है। तो वही उसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि हमारा ये प्लान था कि इन लोगों के आने से पहले हम लोग खाना बना लें और जब इन लोगों को खाना होगा भैया और इनको, तो हम लोग गरम गरम रोटी बना देंगे। बट इस दिन हमने बेसन का मिस्सी रोटी टाइप्स कुछ बनाया था, बेसन के पराठे बनाए थे हमने। उसमें बेसन में हमने चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो और सारे मसाले डाल के ना बेसन को गूंद लिया था आटे के साथ, और फिर हमने उसके गोल गोल पराठे बनाए थे जो कि सच में इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोग कभी ट्राई करना, बहुत बहुत यम्मी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं चल रहा है क्योंकि ज़्यादा ही बनाना था तो लगे हुए हैं हम लोग, और इसमें छोटी छोटी आलू पड़ती है ना, तो फिर मैं उसी में लगी हुई हूँ देखिए। और भाभी ने भी हेल्प कर दी थी थोड़ी बहुत, जो भाभी ने बोला था, तो मैंने कहा नहीं भाभी आप कुछ मत करो मैं कर लूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी सामने वाला भी परेशान हो जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर वही भाभी पूछ रही है बताओ क्या कर दो, तो 1-2 चीज़ें भाभी ने, जैसे मेरे को ये आलू उबालनी थी तो भाभी ने उबाल दी थी, उबाल के फ्राई कर दी थी। और फिर भाभी ने वो जो मुझे पेस्ट चाहिए था वो भी पीस दिया था भाभी ने, तो काफ़ी मदद तो भाभी करती है। तो यही सब चल रहा है और मैं लगी हुई हूँ। बीच बीच में भाभी आके ज़रूर पूछ जाती है कि तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए। और भाभी फिर पूजा करने चली गई थी, और देखना थोड़ी देर में ये लोग भी आ जाएंगे। यही चल रहा है हम लोगों का। और देखो मैं लगी हुई हूँ, अब पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो गई है ये, बट मैंने स्पीड तो लगाया था, शायद मैंने ज़्यादा ही शूट कर लिया है, तो कोई बात नहीं, लेट इट बी। और इसको ना स्टैंड बनाना होता है, तो देखो अब मैं कुछ और लेने जा रही हूँ। अब ये देखो
देखो बन गया है। दिस इज़ बनारसी दम आलू एंड दिस इज़ बेसन के पराठे। इतना यमी होता है ना, आई कांट इवन टेल यू। अब अभी मतलब दिया जा रहा है, सबको सर्व हो गया। ये तीसरे दिन की है। ये तीसरे दिन मेरे हस्बैंड लोग फिर से ऑफिस जा रहे हैं और मैं और भाभी मस्ती कर रहे हैं। फिर से हम लोग कोई टॉपिक लेके कुछ बोल रहे हैं और शायद मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे भाभी ने कोल्ड ड्रिंक दी है पर वो गर्म है, और जो कि सही में वो बहुत ठंडी थी, बट मैं मजाक कर रही हूँ। फिर शाम को ये मठिया कोई मंदिर है, ये भी काली माता का मंदिर है, मठिया वाला कोई मंदिर है कानपुर में। भाभी हमें लेके गई थी, भाभी और भैया। देखिए कितना सुंदर था, मेला लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था कि मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है शूट करना। और देखिए कितना सुंदर है, देखिए कितना सुंदर सजा है। नवरात्रों के ही समय है, तो इस बार कानपुर जाने की वजह से हमें बहुत सारा सौभाग्य मिला कि हम लोग माता रानी का दर्शन कर पाएँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखिए हम लोग चल रहे हैं और देखिए फिर उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा सामान वामान ले लिया था, जैसे कंजकों के लिए प्लेट एंड ऑल लेनी थी, उसका मैं दर्शन करने जा रही हूँ। अब दर्शन हो चुका है हमारा, अब हम लोग बस निकलने की तैयारी पे है। मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करूँगी, ज़्यादा नहीं। अब ये हम लोग बारा देवी आ चुके हैं, शायद बारा देवी या जंगली देवी, याद नहीं आ रहा मुझे, शायद ये जंगली देवी या बारा देवी, शायद जंगली देवी है ये। फिर हम लोग जंगली देवी माता आ गए थे। वहाँ दर्शन करने के बाद हमने सोचा चलो बाहर ही कुछ खाते हैं, तो हम लोग बाहर आ गए थे। तो फिर ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था जो कि रोड पे ही था। अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था। हमने खा लिया यहाँ पे, और खाने के बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। और अब पता है आपको क्या हुआ, भाभी और मेरे हस्बैंड ने वेनीला वाली आइसक्रीम सेलेक्ट की थी, ये वाली सॉफ्ट कोन की, और मैंने और भैया ने मल्टी सेलेक्ट की थी। अभी फिर उस दिन की तैयारी होनी शुरू हो गई है, कुछ खाना ही बन रहा है, ऑफ कोर्स कुछ खाने की तैयारी हो रही है। सुबह आते ही किचन में जाके कुछ ना कुछ बन रहा है। ये शायद मैं फ़रा बना रही हूँ, क्योंकि मैं कट कर रही हूँ ना, तो शायद मैं फ़रा ही बना रही हूँ। फ़रा बनाने की तैयारी थी। एक्चुअली हमें देवी पूजने गाँव जाना था, तो फिर भाभी ने कहा एक काम करते कुछ बना लेते हैं, तो अच्छा रहेगा कि पूजा करने के बाद ये ना हो कि सब लोग को भूख लग रही होगी तो कुछ खा लेंगे। तो मैंने फ़रा बनाया था, फ़रा और चटनी बना रही थी मैं, तो यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ। देखो यहाँ पे कितने सारे फ़रा रखे हैं। भाभी भी आई हैं, थोड़ी बहुत हेल्प भाभी भी कर रही हैं। ये देखो हमारे फ़रा बन गए हैं, फ्राई हो गए हैं, और ये मैं और मेरे हस्बैंड चले हैं पूजा करने। ये मैंने येलो साड़ी पहनी है, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि येलो पहनो, येलो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने येलो पहना था, नहीं तो पहले मैंने रेड सोचा था। तो मैंने कहा ठीक है, कभी कभी इनकी बात भी मान लेनी चाहिए। ये हम लोग गांव में पहुंच चुके हैं, गांव वाली मम्मी के घर पहुंच चुके हैं। मम्मी रहती है हमारी, तो वहाँ पे अब ये देखो हम लोग मंदिर आ चुके हैं। पता है एक्चुअली इतना ट्रैफिक में मिल गया था, और थोड़ा हमें लेट आना भी था, क्योंकि मम्मी को कहीं जाना होता है। उसके बाद हम लोग गए थे। इतनी धूप थी कि ना पाँव भी रखा नहीं जा रहा था। ये लास्ट की क्लिपिंग है, बट मैंने स्टार्टिंग में ऐड हो गई है। ये जब सभी जगह से पूजा करके आ जाओ ना, तो घर के बाहर छाप लगती है हाथों की, तो वही मैं छाप लगा रही हूँ। एक चीज़ अच्छी थी कि भाभी साथ में गई थी, तो भाभी ने सारी वीडियोस बना ली थी। अभी भाभी गई थी, बट मैं भाभी की वीडियोस, मैं गई नहीं थी, तो मैं भाभी की वीडियोस नहीं बना पाई थी। तो यही सब पूजा चल रही है। सही में बहुत धूप थी। अभी मम्मी शायद भाभी के पास जा रही हैं, क्योंकि यहाँ नहीं बैठा जा रहा उनसे। इतनी धूप थी ना कि हम लोग बैठ ही नहीं पा रहे थे, इतने मुश्किल से हम बैठे थे। बट सब माता रानी की इच्छा है, माता रानी ने करवा दिया, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई थी। मम्मी और बड़ी भाभी आ गई थी, तो उन लोगों ने सब करवा दिया था, और भाभी भी थी, तो सब कुछ अच्छे से हो गया था। मज़ा भी आया काफ़ी। अब यहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है। एक्चुअली ना मेरी जो चुनरी थी वो बहुत हैवी थी, उसका कॉलर इतना हैवी था तो बांधा नहीं जा रहा था। तो फिर हमने कोशिश की थी, तो इन्होंने बहुत दिमाग से ना ऐसे अपने जीन्स के उसमें बेल्ट पे फंसा लिया था, इजी निकालने के लिए और इधर उधर होने के लिए, ताकि छोटा ना पड़े, क्योंकि मेरी साड़ी के पल्ले में बांध दिया था भाभी ने। और यहाँ पे भी मंदिर में भी छाप लगाई जाती है, वही छाप तो ये देखिए वहीं की फ़ोटो है। अब दूसरी जगह पूजा हो रही है। फ़र्श तो इतनी गर्म थी ना कि देखिए मैं थोड़ी देर धूप में खड़ी थी, तो अब मैं छाया में आके खड़ी हो गई हूँ। इतनी धूप थी ना कि पाँव जल रहे थे, रखा भी नहीं जा रहा था, और मतलब बता नहीं सकती कितनी धूप हो गई थी, मतलब रखा ही नहीं जा रहा था पाँव। और ये देखिए, ये तो फर्स्ट वीडियो थी, हम लोग निकाल रहे हैं दुपट्टा, और ये भाभी बांधेंगी। अब अभी कुछ सामान लाया था पूजा के लिए, वो सब निकाला जा रहा है। देखिए मैं भाग के वहाँ चली गई, मैं फिर आऊँगी। अब मैं सामान निकालने लगूँगी, बट मुझसे निकाला नहीं जाएगा, तो मैं फिर से भाग जाऊँगी चाय में। बहुत पाँव जल रहे थे हमारे, बहुत ज़्यादा पाँव जल रहे थे।
और मैं आपको बता नहीं सकती, बट कोई बात नहीं, इतना बड़ा चीज़ होनी थी तो वो अच्छे से हो गई, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सब कुछ हो गया, अब हम बैठ के पूजा करेंगे। पाँव जल रहा है, मैं ऐसे से कर रही हूँ, ऐसे से कर रही हूँ, उठा रही हूँ, नीचे रख रही हूँ, उठा रही हूँ, नीचे रख रही हूँ, क्योंकि सच में रखा नहीं जा रहा था। अब ये हम लोग उसी दिन शाम को हम लोग मोमोज़ खाने चले गए थे। ये फ़ोटोज़ हैं, हमने रास्ते में कुछ फ़ोटोज़ खींची हैं माता रानी की। ये उस दिन हम लोग जाने वाले थे, तो एक बार मैंने रेड साड़ी पहनी थी एक दिन पहले, उस दिन की फ़ोटो है। कोई नहीं था तो मैंने अकेले थोड़ी सेल्फ़ी खींच ली थी। और मैंने तो टाइमर लगा के भी फ़ोटोज़ खींची हैं, देखना अभी आगे आएंगी फ़ोटोज़। ये ऑलमोस्ट पूरी तैयार थी मैं, फिर हमारा प्लान चेंज हो गया था तो मैंने सोचा फ़ोटो तो खींच ही लेते हैं, फ़ोटो खींचना तो बनता है। तो ये हमारे बेडरूम की फ़ोटो है। ये सब मैंने टाइमर लगा के खींची है। अब ये हम लोग घूमने गए थे उसकी है, जो हम लोग मठिया वाली माता जी के वहाँ गए थे, तो वहाँ की है।